बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं एक नए लेक्चर के साथ। MTI 304 स्टैटिक्स, इसका लेक्चर नंबर 30 है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं फाइव मैथमेटिक्स पर, तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें हमने क्या करना है, रिप्लेस द थ्री फोर्सेज शोन इन डायग्राम विद एन इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम एट ए। इस समय डायग्राम में तीन फोर्सेस को शो कराया गया है। हमने इन तीनों फोर्सेस को किससे रिप्लेस करना है, एक इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम से रिप्लेस करना है एट पॉइंट ए। ये हमारा पॉइंट ए है, ये वाला। इस पे फोर्स लग रही है 400 न्यूटन F1। ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये फोर्स लग रही है 100 न्यूटन, और ये फोर्स है F2 750 न्यूटन। और ये एंगल जो थीटा है ये हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये वाली लेंथ 160 मिलीमीटर है, ये वाली लेंथ 360 मिलीमीटर है। ठीक है, ये दो लेंथ्स हमें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक्स एक्सिस में फोर्सेस हैं उनको सम करेंगे। ये देखें, रिजल्टेंट ऑफ एक्स, इसका मतलब ये है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में सबसे पहले हॉरिजेंटल फोर्स एक तो ये लग रही है, लेकिन ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये -400 आ जाएगा। दूसरी ये फोर्स है, ये तो वर्टिकल है, इसको छोड़ दें। ये दूसरी ये फोर्स है, ये आ जाएगी 750 कॉज ऑफ थीटा। 750 साथ कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट के लिए कॉज इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से थीटा किसके बराबर आ गया, ये देखें। ये हमें इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट वो 3 है, इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट 4 दिया गया फोर्स का। ठीक है, तो ये देखें थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, यानी y/x। ये y है, ये x है, तो tan इनवर्स 3/4, तो ये 36.87 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने cos थीटा की वैल्यू 36.87 लगा दी है। ठीक है, तो ये थीटा फाइंड आउट कहाँ से करेंगे, ये 3 और 4 की वैल्यू से। इसका आप tan इनवर्स ले लेंगे ना। tan थीटा किसके बराबर होता है, FY/FX। तो y कंपोनेंट इसका 3 है और x कंपोनेंट 4 है, तो tan इनवर्स 3/4 ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो समेशन ऑफ FX यानी हॉरिजेंटल फोर्सेस का सम 200 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं वाई एक्सिस में जो फोर्सेस हैं, वर्टिकल फोर्सेस का सम हम फाइंड आउट करते हैं। तो वाई एक्सिस में हमें एक तो ये वाली फोर्स नज़र आ रही है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये पॉजिटिव 100 न्यूटन आ गया। और इसका एक वाई कंपोनेंट होगा ये वाला। ठीक है, ये वाला वाई कंपोनेंट, तो 750। तो वाई कंपोनेंट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, साइन थीटा। वाई कंपोनेंट के लिए साइन थीटा इस्तेमाल किया, थीटा की वैल्यू ये लगाई, ये वाली 750 साइन ऑफ ये, और 100 न्यूटन, ये हमारा 550 न्यूटन आ गया। यहाँ से हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करेंगे। ये जो दोनों आंसर हमारे पास FX और FX और FY जो हमारे पास आए हैं, वो हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट दोनों का स्केयर करके प्लस करके अंडर रूट ले लें। तो ये रिजल्टेंट का फार्मूला होता है, ये हम पहली दफ़ा कई दफ़ा भी पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर 585 न्यूटन आ जाएगा। अब अल्फ़ा एंगल हमारे पास एंगल कैसे आएगा, tan इनवर्स FY/FX, यानी कि जो आंसर Y फोर्सेस का आया था वो, और उसको डिवाइड कर दें X फोर्सेस से, ये वाला 200 न्यूटन, तो ये 70 डिग्री हमारा एंगल आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नाउ फाइंड मूवमेंट्स अबाउट ए, द फोर्स एट O कैन बी ब्रेक इनटू टू कंपोनेंट्स एज। ठीक है, वो कह रहा है कि अब हमने ए पॉइंट के गिर्द मूवमेंट्स को फाइंड आउट करना है। तो जो ओ पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रही है उसको हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। ये देखें, ये F2 फोर्स है ना, अगर 750 की है, ये इसकी वैल्यू कितनी है 750, ये हमें गिवन है। इसको एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एफ एक्सिस का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, F cos थीटा। F यहाँ पे 750 है, कॉस हमारा ये है, एंगल हमारा 36.87, और ये 600 न्यूटन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है FY, वाई कंपोनेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं F साइन थीटा। F हमारा 750 है, साइन हमारा ये, एंगल ये है, तो इसका आंसर हमारे पास 450 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ से हम M1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। M1 हमारे पास है FB, जो फोर्स एट पॉइंट B है। फोर्स पॉइंट B पर कौन सी है, ये 100 न्यूटन की, ये 100 न्यूटन, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये वाला 360 मिलीमीटर। ये देखें, तो ये हमने ये वाला रखा, तो इसका आंसर 36,000 आ गया न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है, M2 यहाँ पे दूसरा मूवमेंट कौन सा प्रोड्यूस होगा, FOX, जो FOX की वजह से होगा, FOX इंटू डी। ये देखें, अब हमारे पास जो 600 न्यूटन की फोर्स आई थी, ये वाली, इस फोर्स की वजह से। ठीक है, जो फोर्स का जो देखेंगे, इस फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है ना, ये वाला,
इस तरह ये वाला वाई कंपोनेंट ये भी मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा इस डायरेक्शन में। जब यहाँ पे ये लगेगा, ठीक है, यहाँ पे फोर्स ये वाली लगेगी जब इस तरह करके, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये देखें 160 मिलीमीटर है, ठीक है। ये जो फोर्स है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 160 मिलीमीटर। तो 600 को आप 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 96,000 आ जाएगा न्यूटन मिलीमीटर, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, टोटल मूवमेंट्स को सम करना है, M1 M2 M3 ये 3600 9600 और 0। और ये जो फोर्स है ना, ये इससे कोई मूवमेंट पैदा नहीं होगा, ये ज़ीरो इस वजह से है, ठीक है, क्योंकि ये इन द डायरेक्शन ऑफ ए है, ठीक है। तो इससे हमारे पास कोई मूवमेंट नहीं प्रोड्यूस होगा। एक मिनट, ठीक है। तो ये हमने तीनों का सम कर दिया। ये मैंने रीज़न भी, टोटल इसका 132,000 न्यूटन मिलीमीटर आ जाएगा। जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दें तो ये 132 न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से जो M3 है ना वो ज़ीरो है, क्योंकि जो FY कंपोनेंट है ना फोर्स का वो ज़ीरो है। FY इज़ ज़ीरो क्योंकि उसका जो लाइन ये इन लाइन है ए के, ठीक है, जिस पॉइंट के गिर्द हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, ये ए के इन लाइन हो जाएगा, ये देखें इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में इन लाइन हो जाएगा, तो इस वजह से इसका मूवमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, फॉर द बीम गिवन इन द फिगर कंप्यूट द रिजल्टेंट फोर्स फॉर द फोर्सेज शोन एंड द रिजल्टेंट कपल फॉर द मूवमेंट्स ऑफ द फोर्सेज अबाउट ए। ठीक है, ये बीम पर कुछ फोर्सेज एक्ट कर रही हैं हमारे पास, तो हमने इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, और दूसरा हमने रिजल्टेंट कपल भी फाइंड आउट करना है। फाइंड एन इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम एट बी बेस्ड ऑन फोर्स कपल सिस्टम एट ए। ठीक है, अब देखेंगे अगर ये हमारे पास बीम है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, यहाँ पे 150 ऊपर की जानब, यहाँ पे 600 नीचे की जानब, ये डिस्टेंस 1.6 मीटर है, ये 1.2 है, ये 2 मीटर है, ये इस तरह फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सबसे पहले हम रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, टोटल फोर्स। ये देखें जो ऊपर की जानब एक्ट कर रही है उसको हम ले लेंगे पॉजिटिव, ठीक है, साथ इसका जे आएगा, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में है ना, दोनों फोर्सेस, कोई ऊपर कोई नीचे है, तो वाई डायरेक्शन में है तो वाई के लिए जे इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो नीचे की जानब 600 है तो ये माइनस आ गया, ऊपर की जानब 100 है, 100 न्यूटन है तो ये 100 आ गया प्लस, तो ये 250 न्यूटन नीचे की जानब आ गया। तो टोटल फोर्स हमारे पास -600 न्यूटन आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं मूवमेंट अबाउट ए, टोटल मूवमेंट अबाउट ए, उसका फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ, समेशन आर क्रॉस एफ, यानी कि जितने टोटल मूवमेंट्स हुए हैं उनका हम करेंगे। अब ए के अबाउट ले रहे हैं मूवमेंट, हम ए के अबाउट ले रहे हैं, ये फोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी, इसका कोई काम नहीं होगा। हम स्टार्ट करेंगे ये 600 वाले से, तो 600 के साथ माइनस लग रहा है, -600, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से, फिर 100 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिव आएगा, 100 पॉजिटिव आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 प्लस 1.2, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 1.8 बनता है, तो 100 को 1.8 से, और 250 को हम 250 के साथ माइनस लगेगा क्योंकि ये नीचे की जानब है, तो इसको हम इस टोटल डिस्टेंस से यानी 2 मीटर और 2.8, ये कितना बन गया 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देख लें यहाँ पे 1.6 आई। ठीक है, ये जो डिस्टेंस था वो एक्स डायरेक्शन में है, डिस्टेंस इस डायरेक्शन में है ना, एक्स डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में, इसलिए इसके साथ आई आ गया। तो ये फर्स्ट फोर्स है -600, उसका डिस्टेंस 1.6 है, 2.8 है, दूसरे का डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस वो 100 जूल आ गया, प्लस ये हमारे पास -250 नीचे की जानब है इसलिए माइनस आ गया, इसका टोटल डिस्टेंस 4.8 आई आ गया। तो टोटल जो मूवमेंट है अबाउट ए वो -1880 न्यूटन मीटर इन द के डायरेक्शन होगा, यानी कि जी एक्सिस के अलॉन्ग होगा और नेगेटिव होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड एन इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम एट बी बेस्ड ऑन फोर्स कपल सिस्टम एट ए। हमने बी पर एक फोर्स कपल सिस्टम फाइंड आउट करना है, किस बेस पर, जो हमने फोर्स कपल सिस्टम ए पर फाइंड आउट किया है। द फोर्स इज अनचेंज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ फोर्स कपल सिस्टम फ्राम ए टू बी। फोर्स जो है वो अनचेंज्ड है, इसका मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो -600 न्यूटन ही है। द कपल एट बी इज इक्वल टू द मूवमेंट अबाउट बी ऑफ द फोर्स कपल सिस्टम फाउंड एट ए। ठीक है, तो जो हमारा कपल सिस्टम कपल मूवमेंट होगा बी पर वो किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा, कपल सिस्टम कपल मूवमेंट एट ए प्लस आर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए और कैपिटल आर।
ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास ये इतनी चीज़ जो है वो हमने -1880 न्यूटन मीटर कैलकुलेट कर लिया, प्लस ये वाली चीज़ -4.8, ये देख लें, ये सारा डिस्टेंस कितना है, -4.8 मीटर है, ठीक है। और ये इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। आप देखेंगे ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आया है। ये 600 की न्यूटन नीचे की तरफ लग रही है तो -600 न्यूटन जे आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस के साथ आई आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस में है, ये के डायरेक्शन में है क्योंकि जेड एक्सिस के है, और ये जे डायरेक्शन में है क्योंकि वाई एक्सिस में है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास जो मूवमेंट होगा अबाउट बी वो 1000 न्यूटन मीटर इन द के डायरेक्शन होगा। जब आप इसको माइनस करेंगे तो 1000 आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि 3 केबल्स आर अटैच टू ब्रैकेट एज शोन, रिप्लेस द फोर्सेज विद एन इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम एट ए। ठीक है, ये सबसे पहले मैं अभी आपको बता दूं कि ये एक 3D डायग्राम थी जो कि उधर लेक्चर्स में भी समझ नहीं आ रही थी। तो आपने क्या करना है कि इस जो थर्ड पार्ट है ना इस लेक्चर का, ये आपने थोड़ा सा एक्चुअल जो लेक्चर्स है ना वहाँ से देख लेना है। वहाँ से क्यों देख लेना है, क्योंकि ये जो इमेज है ना ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये 3D में ही थोड़ी बहुत समझ आएगी, वरना यहाँ पे पेज पे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि ये क्या हो गया और क्या सीन है इसका। ठीक है, तो आपने ये थर्ड जो लेक्चर है, थर्ड पार्ट जो है, ठीक है, इस लेक्चर का थर्ड पार्ट जो है वो आपने लाजमी LMS वाला देखना है, ताकि आपको ये पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए। बाकी थोड़ा सा आइडिया इसमें मैं आपको दे देता हूँ कि ये क्या हमने किया है। बाकी ये बहुत अजीब सी पिक्चर है जो 3D में समझ आएगी तो फिर ही हमें पता चलेगा चीज़ों का। तो इसमें यह है कि फाइंड द रिलेटिव पोजीशन वेक्टर फॉर द पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द केबल फोर्सेस विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, इसमें फोर्सेस हमें हैं 1200 न्यूटन, 100 न्यूटन। ठीक है, इस तरह हमारे पास फोर्सेस हैं, कुछ डिस्टेंस दिए हुए हैं। ये देखें, ये 100 मीटर है, ये भी 100 मीटर है, ये 30 मिलीमीटर है, ये भी 50 मिलीमीटर है। एक पॉइंट हमें ई दिया गया है, ये वाला, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे ई पॉइंट लिखा हुआ है, ये डी पॉइंट है। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 700 न्यूटन की फोर्स है, यानी कि 3 फोर्सेस हमें दी गई हैं। ठीक है, तो हमने इसको रिप्लेस करना है इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम से अबाउट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट। ठीक है, ये हमारी ऊपर की तरफ वाई एक्सिस है, ये इस तरह जेड एक्सिस है, और इस तरफ को हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके जो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर्स हैं ना तमाम पॉइंट्स के विद रिस्पेक्ट टू ए, हम वो फाइंड आउट कर लेंगे। फिर रिजॉल्व द फोर्सेज इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, फिर हम फोर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को में चेंज करेंगे। कंप्यूट द इक्विवेलेंट आर इज इक्वल टू समेशन एफ कंप्यूट द इक्विवेलेंट कपल एम आर ए बाई दिस फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूले आपने लगा के ये चीज़, ये देखें, अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वो ये आ रहा है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए वो ये आ रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए वो ये आ रहा है। ठीक है, आपने तमाम जो ये मेजरमेंट्स है ना, जो डिस्टेंस दिए हुए हैं, वो आपने मीटर में कन्वर्ट कर लेने हैं। मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ई पॉइंट हमें ये वाला गिवन है, तो स्टेप 2 हम करेंगे कि एफ बी हमारा 700 न्यूटन है और लैम्डा यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू बी, ये वेक्टर ऊपर और नीचे वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने ये वाला कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो जब इसको आप 175 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एफ बी हम फाइंड आउट करेंगे। एफ बी भी हम इसी तरह, ये 300 आई माइनस 600 आई प्लस 200 के न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, सेम यही वाला तरीका लगा कर। तो एफ सी हम फाइंड करेंगे। एफ सी हमारे पास ये है। ठीक है, ये देखें, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये हमारे पास एफ सी आ जाएगी, ये वाली। एफ डी हमारे पास ये है, ये वाली आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो समेशन एफ होगी, तमाम फोर्सेस को सम करेंगे बी सी डी को। तो ये देखें, हमने तीनों को सम करके आई जे के लगा दिया। ठीक है, और आर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इनको सबको ऐड करके ये हमारे पास आर वेक्टर आ गया। अब हमने एम आर ए फाइंड आउट करना है, तो समेशन आर क्रॉस एफ, आर हमारे पास, एफ हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, आर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए और एफ बी। ठीक है, एफ बी,
ठीक है। तो आपने आई जे के ऊपर लिखना है, नीचे ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो हम ऊपर कैलकुलेट करके आए, उसके कंपोनेंट्स नीचे आपने फोर्स बी के कंपोनेंट ये वाली जो फोर्स है, ठीक है, ये लिख दिए। इसको डिटर्मिनेंट को ओपन करें, ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर आपने आर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए और एफ सी लेना है, ठीक है, वो भी हम ऊपर कैलकुलेट करके आए, ये डिटर्मिनेंट में आएगा तो ये आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह आर पोजीशन वेक्टर ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए और एफ डी के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो ये डिटर्मिनेंट आएगा और इसका ये आंसर आ जाएगा। तो ये काफ़ी लंबा एक क्वेश्चन बनता है, ये मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। तो अगर आपको कोई शौक़ है या मतलब आपने नॉलेज के लिए ये देखना है तो आप काइंडली थोड़ा सा लेक्चर को ज़रूर उसको रिव्यू करें जो एलएमएस वाला है, क्योंकि मेन चीज़ है इसमें डायाग्राम जो है वो 3D में बनानी हमारे पास की तो बात नहीं, वैसे मेरी जो ड्राइंग है वो तो माशाल्लाह ठीक है। तो इसमें ये देखें कुछ 3-4 जो हैं वो डिटर्मिनेंट ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं जो काफ़ी लंबे प्रोसेस है। तो आपने क्या करना है कि इसको बस देख लें वहाँ से, तो थोड़ा सा आइडिया मैंने भी आपको दे दिया है। तो ये वैसे पेपर में नहीं आता, आपने परेशान नहीं होना, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे अपने लेक्चर को एंड करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आगे वाले लेक्चर्स इंशाल्लाह इजीली हो जाएंगे। ये एक क्वेश्चन था जो इस तरह का था, तो ये आप उम्मीद है कि वहाँ से देख लेंगे। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।